क्या सीख के आया अपने बारे में मैं ये कह सकता हूँ जब मैं गया था तो मैं चाहता था कि आई आई फुलफिल माई एक्सपेक्टेशन। जो मेरे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन थी किस तरह का होस्ट बनना चाहता था, आई डेफिनेटली लर्न दैट आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग व्हाट आई वर्क टुवर्ड्स। तो वो जो हार्ड वर्क, जो मेहनत होती है, कहीं ना कहीं समटाइम्स यू नीड दैट फोकस एंड दैट बैलेंस टू बी एबल टू पुल इट ऑफ। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू डू दिस शो टू प्रूव टू माई सेल्फ, मोर इम्पोर्टेंटली, कि मैं टेलीविज़न पे होस्टिंग भी कर सकता हूँ। बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिलना एक चीज़ होती है, अपने आप पे भरोसा करना एक चीज़ होती है, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू गो एंड वर्क हार्ड एंड मेक इट पॉसिबल। तो आई थिंक अर्जेंटीना में मैं अपने बारे में ये सीख पाया कि अगर मैं दिल और दिमाग से किसी चीज़ पे पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करूँ तो आई कैन मेक इट हैपन। काफी सारे टास्क किए वहाँ स्टंट्स, पे, जी हाँ हाँ। स्टंट्स एंड ऑल। सो कौन सा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए पर्सनली कि जो उन्होंने जो पर्सन? मेरे लिए यार, जब मैं गया था तो सोच रहा था कि किस तरह के स्टंट्स कर पाऊंगा, पर जब वहाँ पहुँचा तो आई एंजॉय डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टंट्स। हाइट से डर नहीं लगा, चूहों से डर नहीं लगा, सांप से नहीं लगा, पानी से नहीं, मतलब किसी चीज़ से डर नहीं लगा। तो फॉर मी द मोस्ट एक्साइटिंग वन आई वुड से इज माई इंट्रोडक्शन, जो मेरे पहले एपिसोड में है। इट्स माई इंट्रोडक्शन ऑन द शो। दैट इज अ स्टंट वेर आई एम हैंगिंग अंडर अ चॉपर एंड आई एम फ्लाइंग अबव ब्यूनोस एयर्स, जो अर्जेंटीना का कैपिटल है। तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, बिकॉज इट्स लाइक अ हाफ बंजी जंप, हाफ स्काई डाइव, एंड आई एम स्टक इन द मिडल ऑफ द एयर, ऑलमोस्ट 50 फ्लोर्स हाई। तो that was challenging, that was fun, and it was very very exciting to be able to pull off. ये इससे पहले आपके कंटेम्परेरीज अक्षय कुमार एंड प्रियंका यार चोपड़ा, वो मेरे कंटेम्प्रेरी नहीं है यार। आई मीन योर कलीग्स एंड ऑल, हाँ जी। जब शो किए थे टीआरपी बहुत ज्यादा बना था, लाइक इट्स अ वेरी पॉपुलर जी शो। ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है आप उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? यार मैं ये मानता हूँ शो ऑटोमेटिकली काफ़ी पॉपुलर है। अगर हम सिनेमैटिकली इसका कंपैरिजन करें, जो थोड़ा अनफेयर है, बट जस्ट टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट, इट्स लाइक बीइंग एबल टू बी part of Dhoom. Dhoom, as it is a franchise that does well. When you come in as an actor, you provide your value to it. But the show continues to do well. So I think all of them have provided a lot of equity, and they've created a legacy for the show to be a very successful one. That is why it has so much recall value. I'm not looking at what they have done. I'm not looking at what they have achieved. Because they all have their individual journeys and the individual skills and individual abilities through which they've achieved it. My reason for doing it is primarily to enjoy myself, have a good time, connect with many more people through television, because it's a medium that I feel will allow me to develop a genuine connect with people who maybe have seen one odd film of mine but haven't seen a lot of my work. So they would venture out hopefully to the theatre to see my film. So I'm not thinking about किस ऊंचाई पर पहुंचूंगा। अभी ऊंचाई से डर नहीं लगता शो करने के बाद, तो वो कंफर्म्ड है, बट आई एम नॉट थिंकिंग सो मच अबाउट कि मैं कहाँ तक पहुंचूंगा शो को लेके। वो आई थिंक आई हैव फुल फेथ इन द चैनल, आई हैव फुल बिलीव दैट दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई हैव ओनली फॉलोड देम with all my genuine intentions of being able to be honest towards my work. फिल्म इंडस्ट्री में आपको कुछ ही साल हुए हैं, जी। and you came to TV, like was it a conscious decision? No, the offer came my way. I obviously wasn't expecting it, because I did think if I ever do television, it would be a gradual process. Once you do reach a position where a channel comes and offers you something like this, but they came and chose me. So when somebody shows that faith in you and they believe in you and they feel you're the right choice, then you just go wholeheartedly, you leap towards it. There was no plan behind it. When it came my way, um, I was shooting Balki's first film, I finished it and I went and shot the show. Reality shows are lot of drama, Hmm. have lot of drama. आप क्या drama provide? होस्ट का काम ड्रामा प्रोवाइड करना नहीं होता, होस्ट का काम होता है कि ड्रामा को कंट्रोल कर सके। एंड आई थिंक दिस इज वन शो दैट इज डिवॉइड ऑफ टू मच ऑफ ड्रामा। आई थिंक दिस शोज ड्रामा कम्स फ्रॉम द स्टंट्स, दिस शोज ड्रामा कम्स फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, दिस शोज ड्रामा कम्स फ्रॉम who can actually pull off that upset by winning a stunt, because it's the only show um, which doesn't rely on judges, which doesn't rely on voting. It relies purely on skill. So I think the drama comes genuinely from the contestants and the stunts, and it is my job to kind of make it entertaining and package it well and be a sutradhar to the audience and to the contestants at the same time. मुझे ना, हमने आपको भी बिग बॉस में देखा, कंटेस्टेंट्स के साथ आए थे, हमने आपको सलमान के साथ नहीं देखा। यार वो तो जो चैनल की रिक्वायरमेंट थी टू फुलफिल, दे वांटेड मी टू इंटरेक्ट विद द कंटेस्टेंट्स एंड दैट्स व्हाट आई डिड. दैट्स प्रीटी मच व्हाट द मैंडेट ऑफ द चैनल वाज. Apart from fear factor, we can see you have brought a lot of blink factor into your career. हाँ, मेरे जूते आज जो मुझे पीड़ा देगा, मैं उनके साथ इसके साथ कीड़ा कर सकता हूँ. Who are you wearing?
If I'm not mistaken, this is Christian Louboutin. Yes, that क्या is. आप रणवीर से टिप्स लेते हैं? मैं किसी से दोस्त? टिप्स नहीं लेता यार. कोई एक्चुअली मैं ये सवाल का जवाब 100 साल से देते जा रहा हूँ. हम एक दूसरे से टिप्स नहीं लेते. हम दोस्त हैं, हम सब बातें करते हैं, टिप्स नहीं लेते. हम सबका यूनिक इंडिविजुअल स्टाइल और पर्सनालिटी है. तो आज मेरे स्टाइलिस्ट ने बोला दी शूज़ आर समथिंग दैट ही फील्स वर्क्स, तो आई टुक अ चांस. एंड आपने रिएक्ट किया तो मतलब काफ़ी और लोगों ने भी नोटिस किए होंगे. तो इट्स अ पॉजिटिव एडिशन टू माई एक्सपेरिमेंटिंग. ओके, थैंक यू गाइस. डन. चलिए, थैंक यू.